तुमने कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम कहीं ट्रैफिक में फंस रखे हैं तो हम उस चीज़ पर गुस्सा करने लग जाएंगे कि ये ट्रैफिक क्यों लग रखा है इतना, ठीक है। और कभी हमारा फ़ोन स्लो चल रहा होता है या फिर नेट नहीं चल रहा होता, तब हम उस चीज़ पर गुस्सा कर दें कि ये नेट क्यों नहीं चल रहा। बेसिकली हम अपने ही मूड ख़राब कर लेते हैं उन चीज़ों को लेकर जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। और स्टोइसिज्म भी हमें यही सिखाता है कि कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट और इग्नोर व्हाट यू कांट। मतलब जिन चीज़ों पर तुम्हारा कंट्रोल है बेसिकली उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करो और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो। बट जिन चीज़ों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों को या तो भूल जाओ या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। और स्टोइसिज्म मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिलोसफी में से एक है। बट कई लोग स्टोइसिज्म को बहुत मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को मार देना और बेसिकली एक रोबोट बन जाना जिसके कोई इमोशन ही नहीं है, जिसे कुछ फील ही नहीं होता बेसिक। बट स्टोइसिज्म ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टोइसिज्म तुम्हें बस ये सिखाता है कि ना तुम्हें ज़्यादा खुश होना है ना तुम्हें ज़्यादा दुखी होना है, तुम्हें न्यूट्रल स्टेज पर रहना है और तुम्हें उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो तुम कर सकते हो और उन चीज़ों को भूल जाना है या उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और स्टोइसिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बट आज की वीडियो में मैं सिर्फ इस बारे में ही बात करने वाला हूँ, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बनती है, एक जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है और दूसरी चीज़ जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे रिएक्शंस और तुम्हारी सोच तक ही तुम्हारा कंट्रोल लिमिटेड है, उसके आगे तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जब तुम ये चीज़ समझ जाते हो तो तुम उन चीज़ों पर लड़ना बंद कर देते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जिन चीज़ों को तुम चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा पेपर चल रहे हैं, ठीक है, और तुमने उसके लिए फुल मेहनत कर रखी है। इस बार वैसे तुम पढ़ते ही नहीं थे बट इस बार तुमने सच में पढ़ रखा है, बट तुम्हारे नंबर नहीं आते किसी कारण, मतलब ठीक है नहीं आते, बस तुमने मतलब अच्छे से पढ़ाई करी थी, ठीक है, बट तुम्हारे नंबर नहीं आते। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तुम्हारे नंबर ना आए, बट फिर भी मान लो एक बार को तुम्हारे नंबर नहीं आए, ठीक है, तो तुम या तो खुद को ब्लेम करोगे या तो लक को ब्लेम करोगे। बट जो स्टोइक्स होगा वो ये सोचेगा कि जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया, मैंने पढ़ाई करनी थी मैंने कर दी, ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, बस उसे एक्सेप्ट कर दिया और आगे बढ़ गया, मतलब ठीक है। अब ना उसे उस चीज़ का रिग्रेट है और ना वो ओवरथिंक कर रहा है। तुम्हारा पीस तब केओस में बदल जाता है जब तुम उन चीज़ों पर कंट्रोल करने का ट्राई करते हो जिन्हें तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते भाई कभी। और जब तुम उन चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देते हो या सीख जाते हो जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, देन तुम उसके बाद पीस फील करना शुरू कर देते हो और तुम्हारी लाइफ में बेसिकली शांति सी आ जाती है, क्योंकि तुम उन चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखो हर किसी की लाइफ में आती है, बट स्टोइक्स क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उन्हें हम फिक्स करेंगे, बट जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ और बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँ और तुम्हें वैल्यू दूँ, उस वजह से तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं बहुत अपनी पूरी मेहनत के साथ अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ और अगर मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं है भाई, ठीक है। अब मतलब हो सकता है मैं कुछ कमी कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, इस वजह से सब्सक्राइबर्स व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो इम्पॉसिबल है कि अगर मैं अच्छे से पूरी मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ, अपना 100% देकर वीडियो बना रहा हूँ, तो तो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। या फिर कमी मेरे अंदर होगी कि मैं मतलब उतना इवॉल्व नहीं हुआ हूँ अभी कि मैं यूट्यूब एल्गोरिथम को समझ पाऊँ और अपने व्यूअर्स की साइकोलॉजी को समझ पाऊँ कि मैं उनके लिए उस हिसाब से वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो या तो कमी मेरे अंदर होगी या तो मेरी मेहनत में कमी होगी, ठीक है। बट एक बार को तुम सोच लो कि तुमने पूरी अच्छी से पूरी मेहनत के साथ एक वीडियो बना दी, ठीक है, अब तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे, अब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाई, ठीक है। तुमने तो अपनी पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाई है ना, ठीक है, तुमने अपना पूरा 100% दिया है। अब तुम्हारा 100% किसी का 10% होगा, किसी का 20% होगा, किसी का 30% होगा, बट तुम्हें उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। तुम बस ये देखो कि तुमने अपना 100% दे दिया, बस बात ख़त्म। अब व्यूज़ आए चाहे ना आए वो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को तुम भूल जाओ। जैसे मैं अपनी वीडियो को जब अपलोड करता हूँ तो मैं उसके बाद 1-2 दिन तक भूल जाता हूँ कि मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, ठीक है। फिर मैं तीसरे दिन जाके थोड़े बहुत एनालिटिक्स चेक करूँगा कि मतलब कहाँ पर मैंने क्या गलत करा है, कि मतलब रिटेंशन कहाँ पे घटा है, कहाँ पे बढ़ा है, और लो CTR वगैरह कितना है, वो सारी चीज़ें चेक करूँगा। उसके बाद मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि उन मिस्टेक्स को ना करूँ, ठीक है। अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि मैं और अच्छे से ऑडियंस को हुक कर पाऊँ अपनी बातों से। और मतलब मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग इंप्रूव करने का ट्राई करता हूँ। वैसे मुझे एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत, बट मैं आज तक अपनी वीडियोस में एडिटिंग भी नहीं करता था, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी भी ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है कि तुम बिना एडिटिंग का मेरी वीडियो पर हुक हो जाओ या मेरी वीडियो को देखने लग जाओ पूरे एंड तक, ठीक है। तो वो मेरे अंदर अभी कमी है, तो उस चीज़ को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, अपनी स्टोरी टेलिंग को बेटर करना पड़ेगा मेनली, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स तो फिर भी ठीक ही है, कैमरा के आगे बोल लेता हूँ, बट मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत ही बेकार है।
और मुझे इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये कमी मेरे अंदर है, इस वजह से मेरे ना तो व्यूज़ आ रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को बैठ कर रो नहीं रहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। अब मुझे मतलब मेरी कमी पता चल रही है कि मेरे अंदर कमी क्या है, और इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं अपनी स्टोरी टेलिंग को बेटर कर सकता हूँ, अपनी एडिटिंग को बेटर कर सकता हूँ, बट व्यूज़ सब्सक्राइबर्स उन्हें बेटर नहीं कर सकता। वो बाई प्रोडक्ट आ ही जाएंगे बेसिकली, ठीक है, अगर मैं इन चीज़ों को फिक्स करूँगा तो अगली बार से अगर तुमसे कुछ गलत हो जाए या कोई बंदा तुमसे फालतू चौड़ा हो रहा है, तो तुम बस 1 सेकंड के लिए ये सोचो कि ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे ये कंट्रोल में, बट अगर वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम उस चीज़ को कंट्रोल करो, वरना लेट गो कर दो। उस चीज़ से मत्था मारने का कोई सेंस नहीं बनता भाई, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।